आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में हैं और आज बेसिकली हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ये बिंदुसार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि ये अशोक के पिता हैं। इन्होंने अपना भी कुछ काम किया है, उसको भी देखेंगे। तो बिंदुसार बेटे किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। पिता किसके हैं? जो अशोक, जो बहुत प्रतापी राजा हुए, अशोक द ग्रेट, उनके बेटा इनके बेटा हैं बिंदुसार के। और हम लोग थोड़ा और देखेंगे कि बिंदुसार को कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी के महारथी हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में यह भी कहा जाता है कि आजीविका सेक्ट जो है उसके पैट्रनेज जो है बिंदुसार ही हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, जैसे बहुत लोग इस पर डाउट पूछ भी रहे हैं, आप इस पर मेल करिए, विद इन 1 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम लोग अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो भी लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। पर थ्योरी किसके लिए पढ़ना जरूरी है? थ्योरी कंसेप्ट डेवलप करने के लिए पढ़ना जरूरी है। पर आपको यह देखना है कि उस कंसेप्ट के माध्यम से यू आर इन पोजिशन टू सॉल्व द एमसीक्यूज और नॉट। इसीलिए हम लोग हमेशा एमसीक्यू लेते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, ये उनका प्रैक्टिस को इनहेंस कर रहा है और उनका डेडिकेशन भी दिखा रहा है, एंड दे विल डू वेरी गुड। देखिए, एक क्वेश्चन है कि हु इज रिफर्ड टू एज लिबरेटर ऑफ इंडिया? मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों इसको मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को? हमने आपको लेक्चर में बता रखा है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, मैं इसका दावा नहीं कर सकता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा 100%। अगर ऐसा दावा करूंगा तो वो फिर मतलब वो तो बेकार की बात हो गई ना। पर मैं जरूर दावा कर रहा हूं कि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अपने चैनल से पढ़ाया जा रहा है, आप उसके नॉलेज के थ्रू 100% क्वेश्चन स्कोर कर लेंगे। मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को हराया। कब हराया? 305 बीसी में। अब देखिए, सेलुकस क्या कर रहा था? वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था सेलुकस निकेटर। सेलुकस किसका आदमी है? अलेक्जेंडर का आदमी है, सब हम बता चुके हैं। वो ईस्टवर्ड एक्सपेंड करना चाह रहा है। भारत में अभी जो शासक हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये उसको हरा देंगे, और जब हराएंगे तो यूनानी लोगों से मुक्ति दिलाते हैं, यूनानी लोगों के आक्रमण से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आगे का स्टोरी आपको पता ही है कि कैसे फिर चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना से हो जाती है और फिर यहां से मेगास्थनीज आ जाते हैं। ये सब बताया हुआ है, ठीक है? तो उस नॉलेज के थ्रू आप बना सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अब आप देंगे। इस प्रश्न का उत्तर अब मैं नहीं दे रहा, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को देंगे। प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र जो है इज अ ट्रीटाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इकोनॉमिक्स, रिलीजन, राजनीतिक दर्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, या ई? इसका उत्तर आप आंसर में दें, कमेंट बॉक्स में दें। हम लोग आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आज हम लोग बिंदुसार के बारे में करने वाले हैं। जो बिंदुसार हैं, किसके बेटा हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हैं। किसके पिता हैं? अशोक द ग्रेट के पिता हैं। अब देखिए, बिंदुसार के बारे में एक किताब है दिव्यदान। दिव्यदान कौन सी किताब है? इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। दिव्यदान में यह कहा गया है कि बिंदुसार किस क्लैन के हैं? क्षत्रिय हैं। मैंने आपको पहले बताया कि देश पर सबसे पहला जो आदमी, जो नन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन रूल करता है? नन क्षत्रिय डायनेस्टी जो रूल करता है वो है नंदास। दिव्यदान जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें कहा जाता है कि बिंदुसार क्षत्रिय हैं, और बिंदुसार के माता का नाम दुर्धरा है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? धम्मा है। कुछ कुछ जैनिज्म टेक्स्ट वगैरह इसको सुभाद्रंगा भी बोलते हैं, या सुभाद्रंगी भी बोलते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। धम्मा या कहने का मतलब यह है कि इन्हीं का बेटा है अशोक,
ठीक है, हम लोग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहां है? अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन है जो डिप्लोमेट पाटलिपुत्र में है? इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। किसका आदमी है? सेलुकस का आदमी है। अब देखिए, मेगास्थनी को रिप्लेस किया जाता है, और कौन मेगास्थनीज को रिप्लेस करते हैं? डेमेकस। ये जो डेमेकस है, ये किस रूलर का है? सीरियन किंग का एम्बेसडर है, और उस सीरियन किंग का नाम है एंटियोकस। ठीक है, यह जानकारी हमको कौन देता है कि डेमिकस रिप्लेस करता है मेगास्थनीज को? कौन देता है? एक उस समय के हिस्टोरियन हैं स्ट्रैबो। उनकी लेख में हमें यह मिलता है कि डेमिकस जो है वो सीरियन किंग एंटियोकस का आदमी है, उसका एम्बेसडर है, और बिंदुसार के कोर्ट में था। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो मेंस में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि Why it is said that the बिंदुसार was very adept in the foreign policy। अभी भी आप देख रहे हैं कि सारा जो दुनिया है, अभी जो आप यूक्रेन का क्राइसिस देख रहे हैं, चाइना का क्राइसिस देख रहे हैं, आप देखेंगे कि ये सब चीज कैसे हल होंगे? डिप्लोमैटिकली हैंडल होंगे। भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो भारत क्या करता है? कूटनीतिक रूप से आप जो अभी सुपर पावर है, अमेरिका है, जो फिर अरबियन कंट्रीज हैं, उनको आप गिरफ्त में ले लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो कहा जाता है कि भारत डिप्लोमेटिकली विन कर गया। और आप देखिए कि वार एस्केलेट नहीं हुआ। अभी डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस पर, जहां पे चाइना, फ्रांस मध्यस्थता कर रहा है, यूएस और रसिया आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द वार। तो बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि ये फॉरेन पॉलिसी का महारथी आदमी है। और बिंदुसार के समय में, अभी तो मैंने आपको बताया डेमिकस के बारे में, एक और एम्बेसडर थे, उनका नाम था डायोनिसियस। ये जो डायोनिसियस हैं, एक सेकंड, ये जो डायोनिसियस हैं, ये इजिप्टियन किंग जो हैं, मतलब इजिप्ट के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। एक इजिप्टियन किंग हैं जिनका नाम है फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस का एम्बेसडर है डायनोसियस। फिर आप पूछेंगे कि आपका सोर्स क्या है, आपकी मनगढ़ंत बातें तो नहीं है। तो एक हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है प्लानी। ये कहते हैं कि इसके संबंध इजिप्ट से भी बहुत अच्छे थे, और फिलाडेल्फस के राजा का एम्बेसडर डायनोसियस बिंदुसार के कोर्ट में था। तो इस तरह से आप चीज़ों को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। ये चीज़ आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपका मेंस में भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है, साथ में ही आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट अस मूव टू द मोर ऑन द प्रिलिमिनरी साइड। प्रीलिम्स के साइड से बिंदुसार जो है, इसके कुछ नाम हैं और नाम पूछे जा सकते हैं। बिंदुसार को कोई किताबें या कोई जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, एमिट्रोचेटस कहा जाता है, अमित्रा घाट कहा जाता है, या सिंहसेन कहा जाता है। बेसिकली यही 3 नाम से इनको जाना जाता है। जो जैन टेक्स्ट हैं, उस समय की जो भी जैन लिटरेचर हैं, वो बिंदुसार को सिंहसेन कहती हैं। जितने संस्कृत के टेक्स्ट हैं, अमित्रा घाट कहती हैं, जो मतलब जो दुश्मनों का घात करता हो, किलर ऑफ फोर्स, किलर ऑफ फोर्स और एनिमी। ठीक है, एमिट्रोचेटस, इनको यूनानी लिटरेचर में कहा जाता है। ग्रीक लिटरेचर्स जो हैं उसमें, यूनानी लिटरेचर में इनको एमिट्रोचेटस कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरबर्डन मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बिंदुसार का क्या है, तो आप देखेंगे कि अशोक बुद्धिज्म को मानेंगे, चंद्रगुप्त जैनिज्म को मानेंगे, पर उसी महावीर के काल में, देखिए चीजों को रिलेट करना है, उसी महावीर के काल में, वही बुद्धिज्म के काल में इनके कंटेम्पररी एक आदमी हुए। उस आदमी का नाम है, बहुत बड़े संत हुए, उस आदमी का नाम है मक्खली गोशाल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिंदुसार के पिता भगवान महावीर को मानने वाले, बिंदुसार का बेटा बुद्धिज्म का ध्वजारोहक है। बाप किसको मानने वाले हैं? आजीविका सेक्ट। कहने का मतलब है कि उस समय आप देखिए फ्रीडम कितना था। आज के डेट में आप घर में ही देखिए तो अभी भी लोगों को फ्रीडम है। उस घर में आपका पापा भाजपा को मानने वाले होंगे, पत्नी कांग्रेस को मानने वाली होगी, बेटा आरजेडी को मानने वाला होगा,
कोई और चीज़ आम आदमी पार्टी को। तो कहने का मतलब है उस समय भी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम की बात करिए और इन चीज़ों को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोलैबोरेट किया करिए कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 क्या करता है, संविधान का धारा 25 से 28 किस चीज़ से डील करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप देखिए तो एंशियंट टाइम्स में भी है, जहां पर पिता जैनिज्म का ध्वजारोहक है, बेटा आजीविका सेक्ट को मानता है और बिंदुसार का बेटा जो है वो बुद्धिज्म का ध्वजारोहक है। तो इन चीज़ों को आप रिलेट करिएगा मेंस में, है ना, तब आपका आंसर स्ट्रांग बनेगा। अब देखिए ये आजीविका सेक्ट को मानते हैं। आजीविका सेक्ट किसका है, मक्खली गोशाल का है। और आजीविका सेक्ट का जो सबसे बड़ा गुफा है, जो मोनेस्ट्री है, जो केव है, वो है बिहार में बराबर की पहाड़ी पर। इसको आप कहते हैं बराबर केव्स। बराबर केव्स किसका है आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड है। कहां पर है, किस जिला में है, जहानाबाद, गया से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जहानाबाद में बराबर केव है, आजीविका सेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। आजीविका सेक्ट के बारे में कहा जाता है कि बनवाया कौन है, अशोक। अशोक क्या है, बुद्धिज्म को मानता है, अपने पिता के जो मॉन्क्स हैं उनके लिए आजीविका सेक्ट के लिए बनवाया है। क्या है आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट जो है यह नियति की बात करता है। कहता है कि अभी भी हम और आप देखते हैं कि बोलता है आदमी कि जो नसीब में होगा उतना ही मिलेगा। भाई मेहनत करने से, जान देने से कुछ नहीं होगा। आप इनडायरेक्टली आजीविका सेक्ट की बात कर रहे हैं। आजीविका सेक्ट क्या कहता है कि जो नसीब में है, जो नियत में है वही होना है, कर्म की बात नहीं करता है। ठीक है, चूंकि ये बहुत फेमस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक आलस्य जो चीज है उसको प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए आप देखते हैं कि आजीविका सेक्ट बाद में बहुत फेमस नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि कोई राजा का इसको पैट्रनेज नहीं मिलता है। अगर आप जैनिज्म को देखें तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पैट्रनेज मिलता है, बुद्धिज्म को पैट्रनेज अशोक का मिलता है, पर इसको बिंदुसार का मिलता है। उसके बाद कोई राजा का, बेसिकली स्ट्रॉन्ग राजा का इसको पैट्रनेज नहीं मिलता है। अब आजीविका सेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जो आजीविका सेक्ट का जो सबसे बड़ा, जो एक तरह से जो पीठ है, जो सबसे बड़ा भी जो एविडेंस है, वो है बराबर की पहाड़ी। और बराबर की जो पहाड़ी है इसको महाभारत काल में महाभारत के काल में गोरखगिरी कहा गया है। ठीक है, गोरखगिरी का गुफा कहा गया है और बिहार से रिलेटेड है, आप इसको जरूर करिएगा। और ये जो गोरखगिरी का गुफा है या गोरखगिरी का हिल्स कहिए, इस पर एक अटैक होता है। कौन अटैक करता है, खारवेल का रूलर करता है, खारवेल किंग करता है। खारवेल किंग कहां का है, उड़ीसा का है। क्यों कर रहा है, यहां पर है उड़ीसा, ये है अपना बिहार। तो ये क्या कर रहा है, अपना एक्सटेंट को बढ़ा रहा है। इधर तो बढ़ाएगा नहीं, समुद्र है, ये ऊपर बढ़ा रहा है। और ऊपर बढ़ाता है तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, कहां पर है, उड़ीसा में है। उसमें 17 लाइन दिया हुआ है, 17 लाइन दिया हुआ है। उसमें एक लाइन में वर्णन किया गया है कि खारवेल किंग जो है गोरखगिरी हिल्स पर अटैक करता है और उस पर उसको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है। गोरखगिरी हिल्स को ही, जो महाभारत में गोरखगिरी हिल्स कहा गया है, ये बराबर पहाड़ी के बारे में कहा गया है। जो बराबर की पहाड़ी है इसको सप्तघरवा भी बोलते हैं। सप्तघरवा का मतलब, घर मतलब केव। ऐसा कहा जाता है कि बराबर की पहाड़ी में 7 केव हैं, 7 गुफा हैं, इसीलिए इसको सप्तघरवा भी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कभी और बाद में देखेंगे। हमने आपको एक चीज़ ये बताया कि इनको सिंहसेन कहा जाता है, ये बता रखा है मैंने। नाउ लेट अस मूव। बिंदुसार के समय अगर आप देखेंगे तो 2 रिवोल्ट होता है, और दोनों रिवोल्ट कहाँ से हो रहा है, तक्षशिला से हो रहा है। याद रखिए तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय मौर्यन समय में इट वॉज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। कहां है तक्षशिला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। सेंटर ऑफ एजुकेशन का मतलब है सुश्रुत यहीं के प्रोडक्ट हैं।
चरक यहीं के प्रोडक्ट हैं, जीवक यहीं के प्रोडक्ट हैं, यहां की चंद्रगुप्त मौर्य यहीं के प्रेजेंट हैं। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया जाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज द फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कहां मिलता है? नालंदा यूनिवर्सिटी में मिलता है। देखिए, तक्षशिला के बारे में किसी को पता नहीं है कि तक्षशिला कब बना है, पर बहुत हिस्टोरियंस का मानना है कि 1000 BC में बना है। नालंदा कब बन रहा है? पाल रूल्स के समय, पालास के समय बन रहा है, मतलब 500 से 700 AD में बन रहा है। मतलब ये आफ्टर डेथ है, ये ईसा पूर्व है, बहुत पुराना है। तक्षशिला और नालंदा में लोगों को कंफ्यूजन है। याद रखिए, सिंपल उसको समझने का एक ही तरीका है। नालंदा आपका लबासना है और तक्षशिला जो है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पास करते हैं तो कोई डिग्री मिलता है क्या? डिग्री नहीं मिलता है, पर क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। पर जब आप मानते हैं कि राजगीर पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं, जहां से आप ट्रेनिंग करके आते हैं, तो वहां से क्या मिलता है आपको? डिग्री मिलता है, आप TSP बन जाते हैं। तो नालंदा में प्रॉपर डिग्री था, फॉर्मल एजुकेशन था, हॉस्टल था, सब कुछ था। तक्षशिला में कुछ नहीं था, वहाँ पर ट्रेनिंग था, वहाँ से कोई डिग्री नहीं मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय से लोग पढ़ के निकलते थे तो मानते हैं कि उनको MBBS का डिग्री मिल रहा है। इनको जितनी जानकारी है उतना ही तक्षशिला से निकले लोगों की जानकारी है, पर इनको आप क्वैक कर रहे हैं कि ये फर्जी डॉक्टर है। मतलब इनके पास डिग्री नहीं था, ये इसको सिस्टमाइज कर दिया गया है, इसको डिग्री बना दिया गया है। यही दोनों में अंतर है। देखिए, तक्षशिला में 2 रिवोल्ट होता है बिंदुसार के समय। जो पहला रिवोल्ट होता है उसको सप्रेस करते हैं अशोक। अशोक को भेजा जाता है कि तक्षशिला में रिवोल्ट को सप्रेस करिए। अशोक बिंदुसार के समय गवर्नर हैं। कहां के गवर्नर हैं? अवंती के। अवंती की कैपिटल कहां है? उज्जैन। ठीक है, तो इसके गवर्नर हैं। सेकेंड जो रिवोल्ट हो रहा है बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, तो वो जो है इनका बिंदुसार का एक और बेटा है जिसका नाम है सुसीम। ये सप्रेस करता है सेकेंड रिवोल्ट को। इसी सुसीम को मार के अशोक राजा बनते हैं। सुसीम का बेटा जो है वो है निगरोध, और ये बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क है। इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, तो इतना काफ़ी है बिंदुसार के लिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और अगले लेक्चर्स में हम लोग अशोक को खूब डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो अब अच्छा होगा कि हम लोग कुछ प्रश्न लगा लें। प्रश्न देखिए, विच वॉज द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ मौर्य डायनेस्टी? लायन, पीकॉक, टाइगर, एलिफेंट, नन। द करेक्ट आंसर इज पीकॉक। आपका ये होमवर्क है कि इसको आप डिटेल में और पढ़िए। पीकॉक इसका सही उत्तर है। कल्पसूत्र वाज रिटन बाय, आपको शुरू में मैंने एक प्रश्न दिया है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल्पसूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कल्पसूत्र वाज रिटन बाय भद्रबाहु, मोगालीपुत्तिशा, विशाखदत्त, चरक। किसके द्वारा? आंसर इज भद्रबाहु। जो कल्पसूत्र है भद्रबाहु लिखते हैं, तो मोगालीपुत्तिशा भी एक किताब लिखते हैं। ठीक है, आप मोगालीपुत्तिशा वाली जो किताब है इसका उत्तर आप देंगे कि मोगालीपुत्तिशा कौन सा लिखते, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। मोगालीपुत्तिशा क्या है? मोगालीपुत्तिशा जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, ये सब मैंने बता रखा है भाई, रिपीट कर दे रहा हूँ। कहाँ होता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? किसके इसमें होता है? अशोक। कौन हीड करते हैं उसको? मोगालीपुत्तिशा। मोगालीपुत्तिशा की क्या किताब है? उसका नाम है कथावस्तु। मोगालीपुत्तिशा की किताब है कथावस्तु। कल्पसूत्र किसकी किताब है? भद्रबाहु की। भद्रबाहु क्यों फेमस हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग देखा जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अशोक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।